गदाधर प्रभु जी बहुत ही काफ़ी समय से प्रशांत प्रभु जी के आश्रम में जुड़े हुए हैं और विभिन्न सेवाओं में रत रहते हैं। प्रभु जी मीडिया की भी सेवा करते हैं, प्रभु जी जॉब भी करते हैं, अपने पूरे परिवार को प्रभु जी ने कृष्ण भावनाभवित बना रखा है। बड़ा ही सुंदर सेवा भाव है वो उनका, यात्राओं में साथ में आते हैं और हर यात्रा में कोई न कोई सेवा अवश्य करते हैं। ऐसे सुंदर प्रभु जी का मुखारविंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हिज ग्रेस गंगाधर प्रभु जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का श्रील प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु। जी, साथ प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी सेवा देने के लिए। इस योग्य तो नहीं है हम कुछ बोल पाए प्रभुपाद जी के लिए, बट सेवा दी है तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं आज का जपटो। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। हरे कृष्ण। तो आज 19 जून को प्रभुपाद जी ने बोला, if there is lack of evidences, then cannot be discipline. And without discipline, we cannot manage a huge world organization. और हिंदी में इसका तात्पर्य है, हिंदी में जो अनुवाद है इसका, यदि आज्ञाकारिता का अभाव हो तो अनुशासन नहीं हो सकता, और बिना अनुशासन के हम इस विश्वव्यापी संस्था का व्यवस्थापन नहीं कर सकते। लॉस एंजलिस में 1972 में प्रभुपाद जी ने बोला ये। तो ये मैं कोट पढ़ रहा था प्रभुपाद जी की। एक्चुअली में बॉम्बे के प्रभारी जो थे गिरिराज प्रभु जी थे, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये 3 लोगों को प्रभुपाद जी ने शिष्य को 3 लोगों को लिखा था। एक तो थे क्या कहते हैं, महा गर्ग मुनि थे, महामत्सा प्रभु जी, नारायण जी थे और गिरिराज जी थे। तो कुछ बॉम्बे सेंटर को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो इसलिए प्रभुपाद जी उनके अनुशासन के लिए बता रहे हैं कि अनुशासन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए भक्तों के बीच में ना। यहाँ भी हम देखते हैं, वो तो बहुत टाइम पहले की बात है प्रभुपाद जी के, यहाँ भी भक्तों के अंदर कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। फिर प्रभु जी काफी उनको काउंसिल करते हैं, समझाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जो है हमें जो है स्टार्ट ही गुरु से करना चाहिए, मतलब गुरु की आज्ञा पालन करने चाहिए। भक्ति में प्रगति करने का आरंभ भी यही है कि गुरु साधु शास्त्र की मानी जाए। शील प्रभुपाद जी ने, जैसे प्रभुपाद जी थे, अब उन्होंने भी अपने गुरु की मानी। केवल 40 रुपए लेके आप जो है क्या कहते हैं, भगवत धाम लेके, भगवत भागवतम को लेके पाश्चात्य देशों में गए वो। और आप देखते हैं कुछ ही सालों में हमने देखा कि उन्होंने पुस्तक वितरण संकीर्तन से इतने मंदिर बना दिए, है ना। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने गुरु की आज्ञा मानी थी। उनके गुरु ने उनको बोला था, भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने, कि आप पढ़े लिखे हो, पाश्चात्य देशों में जाओ, वहां जाके प्रचार करो। और महाप्रभु यही चाहते थे कि पृथ्वी ते आचरण नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो, प्रभु मेरा नाम। तो और आप फिर देख सकते हो कि प्रभुपाद जी ने क्या किया, एक 5-6 घंटे एक पेड़ के नीचे बैठ कर उन्होंने कीर्तन किया, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी, गुरु उनके साथ थे। अगर आप गुरु की आज्ञा मानोगे तो गुरु आपके साथ साथ हमेशा ही रहेंगे, है ना। ये इसलिए संभव हुआ कि गुरु की आज्ञा मानी, व्यक्तिगत मतभेदों से जो है ऊपर उठ गए वो, है ना। और अपना उनका एक फोकस था, मिशन था कि मुझे जो है कृष्ण प्रचार, भावना प्रचार करना है। इन छोटी मोटी बातें में उलझना नहीं है मुझे। प्रभुपाद जी के टाइम पे भी उनके काफी गुरु भाई जो थे उनके साथ रहता था, बट प्रभुपाद जी इन सब चीजों से ऊपर रहते थे। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं कि आज्ञाकारिता नहीं होगी तो अनुशासन नहीं होगा, और अनुशासन नहीं होता तो फिर जो है डिवोटी की ना साधना भी फिर टिकती नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का मिशन आगे कैसे बढ़ेगा अगर हम सब आपस में मतभेद करेंगे। प्रशांत बाबू जी ने भी कहा है कि हम जो है, हमारी समस्या यही है कि हम ना अपने मन की सुनते हैं, इसलिए हम मंकी हैं। अगर हम गुरु की सुनेंगे तो फिर सही रहेगा। तो ये सब बातें जो है बताई गई। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा जो कार्य है ना बहुत महत्वपूर्ण है ना। तुच्छ मतभेद के कारण हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। जब एक्चुअली क्या है, हमें जो है कुछ आदेश नियम दिए गए हैं अनुशासन के लिए ना, जैसे रोज प्रतिदिन जप करना है, मंगल आरती करना है, शास्त्र पढ़ने हैं, 4 नियमों का पालन है। तो ये सब किस लिए है?
ये हमें अनुशासन डिसिप्लिन में लाने के लिए है ना। और डिसिप्लिन कोई ना मतलब पनिशमेंट नहीं है, ये हमारे हमारे अपने लिए ही है, कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर ट्रेन पटरी के ऊपर चलती है तो वो सही रहती है, नियमों पे चलती है अपने, है ना। अगर भक्त भी अगर नियमों पे चलेगा तो कृष्ण भगवान स्थिर रहेगा, नहीं तो फिर वो पटरी तो उतर जाएगा। तो गीता के स्टार्टिंग में भी हम देखते हैं कि अर्जुन जो है अपनी बुद्धि चला रहे थे, है ना। कि वो बता रहे थे कि कुल नष्ट हो जाएगा, कुल परंपरा चली जाएगी, वर्ण शंकर पैदा होंगे। फिर उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण की शरण ली, शादी माम तम प्रबंधम शिष्य शादी माम तम प्रबंधम, कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। उन्होंने भी कृष्ण को गुरु स्वीकार किया और उनकी आज्ञा मानी। और अंत में भी कहा क्या 1873 में कहा, करिष्ये वाचन तो, कि अब मैं आपके आदेश के अनुसार कार्य करूंगा, जो भी आप बोले करूंगा। तब उनका भ्रम समाप्त हुआ। फिर अर्जुन की सफलता आप देख ही सकते हैं कि गुरु के आदेश माना उन्होंने, और महाभारत के पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा अर्जुन का ही वो था, प्रभाव था पूरे इसमें। तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, मतलब मैं तो अपने आप से पूछूंगा कि हम क्या गुरु के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, है ना। क्या हम नियमित रूप से जब कर रहे हैं, क्या हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, मैं अपने मन की सुन रहा हूँ या गुरु की सुन रहा हूँ। तो ओबिडेंसेस जो हमें सिखाते हैं, ओबिडेंसेस जो है से हम सीखते हैं कि हमें अनुशासन आना चाहिए। अनुशासन अगर डिसिप्लिन रहेगा तो मन शुद्ध रहेगा, है ना। और फिर हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ेंगे। शिष्य का अर्थ यही है जो गुरु के आदेशों का पालन करे। तत्परिवर परिपाते परिप्रश्न सेवया, तत्विधि परिपाते परिप्रश्न सेवया। हमें गुरु के बाद जाके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, विनम्र सेवा विनम्र भाव से उनसे पूछना चाहिए। और ये अनुशासन के नियम ना प्रभु जी सबके लिए ही है। मैं प्रभु जी की जब ये गुरुग्राम की कथा थी, दूसरे दिन की कथा सुन रहा था, उससे प्रभु जी ने मांडव ऋषि का एक सुनाई थी कथा, है ना। कि कैसे जो है उनको सूली के ऊपर टांग दिया था। फिर उन्होंने यमराज जी से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि आपने 5 वर्ष की उम्र में आपने चीते को ऐसे करा था। तो उन्होंने बोला फिर मांडव ऋषि ने कि आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है कि स्वप्न में 5 वर्ष से छोटे बच्चे को स्वप्न में दंड देते हैं। तो उनको भी फिर अनुशासन उन्होंने भंग किया तो उनको भी देखो दंड मिला, है ना। उनको भी मृत्यु लोक पे आना पड़ा, विदुर जी बन के आना पड़ा। तो हम देख सकते हैं। और एक और उदाहरण पे हम देख सकते हैं, जैसे कि जब द्रोणाचार्य जी का जब वध होना था, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि भीम को कि आप बोलो कि अवश्योत्थामा इति हताहितो। तो फिर युधिष्ठिर से कहलवाया। युधिष्ठिर ने बोला, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे द्रोणाचार्य जी कि मेरे पुत्र मर गया है, तो क्या युधिष्ठिर जो है सत्य बोलते हैं, मैं उनकी बात ही मानूंगा। तो उन्होंने बोला अवश्योत्तमा हता ही तो। बट फिर जैसे आगे बोलने लगे, नरोवा कुंजरोवा, तो भगवान ने शंख बजा दिया एकदम। तो बोला भगवान ने जो कह दिया वो भगवान के नियम है, उसके आगे पीछे में कुछ करना नहीं, जोड़ना नहीं है कुछ भी। तो अब हमें अनुशासित रखने के लिए बहुत सारे नियम भी दिए गए हैं। आप देखोगे ना, नाम अपराध है ना। ये सब हमारे शासन के लिए है। धाम अपराध है, सेवा अपराध है। भक्ति में सिंधु में एक पूरा चैप्टर ही है कि हमें कैसे अनुशासित रहना चाहिए, इसी के लिए दिया हुआ है। उसके बाद जी ने वैश्विक सदाचार लिखा, जिसमें हम जो है अपने आप को अनुशासित कर सके वैश्विक सदाचार के हिसाब से। हनुमान जी को देखिए, उन्होंने हमेशा राम जी का ही आज्ञा मानी है ना। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी तो सभी प्रकार की विद्याओं से संपूर्ण थे, सद्गुण संपूर्ण थे, बुद्धिमान थे, चातुर थे। वो सदैव भगवान श्री राम के कार्य में तत्पर चातुर रहते थे, है ना। और भगवान का अंतिम उद्देश्य भी यही था, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम विचार। तो शरणागति की पहले लक्षण यही है कि भगवान की आज्ञा मानना है जी। तो बाबू जी इतना ही समझ में मुझे आता है। कुछ त्रुटि होगी तो बाबू जी क्षमा करना अनुशासन को लेके। थैंक यू बाबू जी। हरे कृष्णा। हरि वो हरे कृष्ण। गंगाधर प्रभु जी की जय। सो गंगाधर प्रभु आपने बड़ा सुंदर इतने सारे उदाहरण लेकर के समझाया हम सबको। तो बड़ा सुंदर गीता से भी दिया आपने, भागवत से भी दिया। तो ऐसे ही सबको प्रचार करना चाहिए आपके जैसा। बहुत सुंदर प्रभु जी ने बोला कि ओबीडियंस यानी कि आज्ञा पालन। तो हमारा नाम अपराध भी है गुरुर अवज्ञा, तीसरा नाम अपराध। जी गुरु को साधारण मनुष्य मानना या उनके आदेशों की अवहेलना करना। तो ओबीडियंट वही आज्ञाकारता वो है जो नियमों को, गुरु के आदेश को पालन करे।
और नॉन ओबीडिएंट कौन है? जो उनको साधारण मनुष्य मान करके उनकी बात की अवहेलना करते। तो ज़्यादातर लोग बोलते तो यही है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया क्या। लेकिन ऐसे निष्ठावान कम भक्त होते हैं जो गुरुजी की यथारूप आज्ञा का पालन करें, जैसा कहा वैसा करें। तो ऐसा भी नहीं है कि गुरु कोई ऐसी बात बोलेंगे जो बोलेंगे चाकू अपने पेट में डाल लो और फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं गुरुजी। गुरु हमेशा शास्त्र सम्मत बात ही करते हैं। और कभी यार लोग प्रश्न पूछते हैं क्या कोई बात हमें समझ नहीं आई है या हमें अप्लाई नहीं हो रही है तो क्या गुरुजी से डिस्कस कर सकते हैं? हाँ, तो डिस्कस किया जा सकता है कि मैं इसको कैसे पालन करूँ? ये नहीं कि मैं इसको कैसे पालन नहीं करूँ, हाँ? तो डिस्कस कर सकते हैं कि मैं इस चीज़ का पालन कैसे करूँ? तो गुरु फिर उसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि देखो तुमने ये किया है। तो जब गुरु एक्सप्लेन करते हैं वैसे तो गुरु जब कोई आज्ञा देते हैं, तो वो एम्पावर करते हैं, वो शक्ति संपन्न बनाते हैं व्यक्ति को, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी पाकिस्तान, मायापुर सब जगह भेजते थे भक्तों को जाओ जाकर के एक ज़मीन खोजो। तो ऐसे ही दिल्ली की बात है एक, दिल्ली में जब प्रभुपाद जी आ रहे थे, तो उनके साथ एक भक्त थे, तेजस प्रभु करके। तो वो स्टेशन पर पानी पीने के लिए उतरे और वो ट्रेन पंजाब से दिल्ली से होती हुई वृंदावन जा रही थी, मथुरा। तो आपने भी देखा होगा ट्रेन जाती है पंजाब से मथुरा वाली। तो दिल्ली स्टेशन में पानी पीने के लिए उतरे, तो उन्होंने खिड़की से प्रभुपाद जी ने चिल्लाते हुए कहा, तेजस गाड़ी जा रही है अभी तुम यहीं रहो। कहे क्या करना है? बोले तुम्हें यहाँ पर सेंटर खोलना है इस्कॉन का। पानी पीने उतरा है कोई व्यक्ति स्टेशन पे तुम्हें सेंटर खोलना है। वो भक्त बेचारे भाग रहे ट्रेन के पीछे, स्वामी जी, तब तक स्वामी जी की ट्रेन वृंदावन चली गई। इतना फ्रीक्वेंट नहीं था दिल्ली वृंदावन, बसें नहीं है, ट्रेन नहीं है। अब वो अकेले रह गए। तो मैंने तो देखा नहीं हो कि हमारे से तो पहले आए थे बहुत, लेकिन मैंने अपने गुरु महाराज जी से सुना है। तब उस समय बंगाली मार्केट में टोडरमल लेन पर प्रभुपाद जी एक इस्कॉन राधा पार्षद से स्थापना की, टोडरमल लेन बंगाली मार्केट, जो अभी आपके मंडी हाउस के पास है। तो ग्रेटर कैलाश से भी पहले राधा पार्षद थी, वहां थे। तो उस समय वो तेजस प्रभु घर घर जाते थे और घर जाकर के गले में थैला टांग करके जैसे भिक्षा मांगने आते, बोलते थे मेरे गुरुजी ने कहा है, मतलब फॉरेनर थे, बोले मेरे गुरुजी ने कहा है कि अ, आप लाइफ मेंबर बनिए हमारे। तो बोलते थे "ये क्या होता है?" तो उनके घर में जाते थे। वो प्लान करके जाते थे कि आज जब तक मैं एक व्यक्ति को लाइफ मेंबर नहीं बनाऊंगा तब तक प्रसाद नहीं पाऊंगा। सुबह सुबह निकल जाते थे जप करके 7 बजे।